हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका परसेंटेज का आज दूसरा क्लास है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखें परसेंटेज का तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के दूसरे क्लास को। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा पहला का। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत जो है कम करनी होगी, इससे परिवार का खर्च जो है ना बढ़े। तो बताइए। तो कल का अगर आप वीडियो देखे हो तो आप इजीली बना सकते हैं। तो कल क्या बताया गया था 40, और नीचे क्या करते हैं, वृद्धि बोला गया था 100 प्लस 40 करते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 140 इंटू परसेंटेज निकालते थे क्या इंटू 100। तो निकालिए, जीरो से आपका जीरो कटा, आपका इधर 2 से आपका कटा 2, इधर कितना 7, इधर ऊपर कितना हो जाएगा 2 गुना 100 कितना हो जाएगा हमारा 200, और डिवाइड आपका कितना है 7। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 200 भागा जब 7 आप कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 पहले हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, बचा कितना 60, 7 8 56, ठीक है, बचा कितना 4। तो कितना आ जाएगा हमारा 28 से 28 पूर्णांक 4/7 कितना आ जाएगा 28 पूर्णांक 4/7%। 28 पूर्णांक 4/7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चीनी चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% जो आपका चीनी है, 4% जो आपका चीनी है, तो घोल कम करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत आपका चीनी बचेगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल आपका। देखिए चीनी तथा पानी का जो आपका कितना दिया 12 लीटर दिया हुआ है, तो चीनी का आपका कितना दिया हुआ 4% दिया हुआ है। तो निकाल लेते हैं 4%, तो 4/100, ठीक है। परसेंट हटेगा कितना, तो कितना 12×4=48, और नीचे कितना आपका डिवाइड में 100। तो क्या हो जाएगा हमें, तो 2 दशमलव बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 दशमलव बाद जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, ठीक है। 0 दशमलव क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला गया है, घोल गर्म करके वाष्प द्वारा जो है 2 लीटर जो पानी उड़ा दिया जाता है। तो वाष्प द्वारा जो है पानी घोल को जो गर्म करके जो है 2 लीटर जो है पानी को उड़ा दिया जाता है। पहले कितना था आपका 12 लीटर था, उसमें से आपको बोला 2 लीटर जो है उड़ा दिया गया। तो 12 में जब 2 लीटर उड़ा तो बचा कितना हमारा 10 बचा, कितना बचा हमारा 10, ठीक है। कितना बचा हमारा 10 बचा, ठीक है 10, और 10 मतलब बचा। तो जो नीचे करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 100, ठीक है। इधर आपका कितना है 0.48, बराबर में क्या 0.48। तो ये आपका परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 जीरो आ जाएगा। तो 100 से आपका 100 कट गया आपका। जब 10 भागा आप 48 करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा हमारा दशमलव, एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा हमारा दशमलव। तो 4.8, तो क्या हो जाएगा 4.8% हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 4.8% किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो घोल में कितने प्रतिशत चीनी है आपका 4.8%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, तो कर दी गई उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो काफ़ी अच्छे से अच्छे सवाल लाए गए हैं, जो हर एक टाइप के आपका सवाल है परसेंटेज का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको बताया गया था, तो सिंपल आपका कि कितने प्रतिशत कमी कर दी, इसमें कमी बोला गया। पिछली बार क्या बोला गया था वृद्धि, तो ऊपर लिखें 10 लिखेंगे, और नीचे जब आपको कमी बोला गया तो 100 -10 करेंगे। कमी आपका 10% का, तो 100 पे माइनस करेंगे। यहाँ वृद्धि रहता तो 100 + 10 करते हैं, कमी बोला तो 100 - 10, तो 100 - 10 करें कितना है हमारा 90। अब परसेंटेज जो निकालते हैं 100 से काट लीजिए। अब कितना बचा 100, 100 भागा जब 9 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 100 भागा जब 9 कीजिए कितना आएगा 11.1/9%। कितना आएगा 11.1/9%। ये जो पहला वीडियो आप कल देखे होंगे तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। तो कितना हो गया हमारा 11.1/9%। तो किस में हमारा 11.1/9% है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए।
तुलसीदास का वेतन कश्यप के वेतन से जो है 20% अधिक है। यदि तुलसीदास की बचत जो है 720 रुपये हो, जो उसके वेतन का जो है 4% है, ठीक है, तो कश्यप का जो है वेतन पूछा है कितना होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए। चलिए पहले हम तुलसीदास का पहले वेतन निकाल लेते हैं, तुलसीदास का पहले हम वेतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बोला गया है 720, ठीक है। कितना परसेंट आपको दिया है 4%, तो उसके वेतन का कितना 4% है, उसके वेतन का कितना है 4% है, ठीक है। तो पहले 4% निकाल लेते हैं। 4% परसेंटेज नीचे करने क्या आएगा हमारा 100, ठीक है। और कितना दिया है 720, कितना दिया है 720। चलिए निकाल लेते हैं हम इसको। तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 से काटेंगे इसको 25 बार कटेगा। अब 25 गुना जब 720 होगा तो कितना आएगा हमारा 25 गुना 720 करेंगे कितना आएगा हमारा 18,000। कितना आएगा हमारा 18,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 18,000 आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया तुलसीदास का वेतन जो कश्यप के वेतन से कितना परसेंट अधिक है आपका 120%। तो 120%, 20% है तो किस पे होता है हमारा प्लस होता है तो 100 पे होता है, तो 120/100। अब बराबर में कितना है हमारा 18,000। कितना है हमारा 18,000, ठीक है। तुलसीदास का वेतन कितना हमारा 18,000। तो निकाल लेते हैं कश्यप का वेतन। ये आपका कश्यप का वेतन निकाला जा रहा है, तो निकाल लेते हैं। 0 से आपका 0 कटा, ये आपका 6 बार कटेगा, ये आपका कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा। फिर 6 से निकाल लीजिए इसका 6 या 18 और कितने 0 है 3 0, 1 2 3, 3 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 5, तो 3,000 गुना 5 कितना कर हो जाएगा आपका 3,000 गुना 5 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। तो 15,000 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 15,000। कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 15,000। और 18,000 किसका वेतन था आपका तुलसीदास का था। किसका था तुलसी राम का था। तुलसी राम का वेतन 18,000 है, ठीक है। कश्यप का वेतन कितना आपका 15,000 है। तो चलिए आ गया, पूछा गया था कश्यप का वेतन कितना हो गया 15,000। पूछता तुलसी राम का वेतन तो कितना हो जाता आपका 18,000 हो जाता है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दूध की कीमत में 25% बढ़ोतरी हो जाती है। एक गृहिणी को अपने घर में दूध का उपयोग कितने प्रतिशत जो है कम करना चाहिए जिससे उसके मासिक खर्च में जो है कोई बढ़ोतरी ना हो। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या बोला गया बढ़ोतरी बोला गया, ठीक है। बढ़ोतरी तो 25, तो बढ़ोतरी जानते हैं कि क्या होता है 100 पे, तो 125 इंटू 100। तो निकाल लीजिए 25 से काटें कितना बार 5 बार कटेगा, 5 से काटें 100 को कितना बार कटेगा आपको 20 बार कटेगा। कितना बार 20 बार, तो कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए शख्स का आंसर बताइए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार की कुल वैध मतों के 55% मत जो है मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने अवैध मत मिले। तो सिंपल है इसको बनाना। देखिए कितना दिया गया है 55%। कितना दिया गया आपका 55%। यहाँ कितना दिया हुआ है 15%। कितना दिया हुआ है 15%, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको पहले हम। तो पहले क्या 15% क्या आपका अवैध मत। पहले अब कितना है अवैध मत, तो अवैध मत पहले निकाल लेते हैं हम। अवैध मत एम कर देते हैं इसको। अवैध मत कितना हो हमारा है 15% जो अवैध मत है, ठीक है। कितना आपका 15,200 कुल मत मिले, उसमें से 15% आपका अवैध मत है, अवैध मत है, ठीक है। 15,000 में 15% जो आपका, तो निकाल लेते हैं 15% पहले हम इसको। तो 0 0 कटा 2 बार कितना 152 गुना 15 कितना हो जाएगा 152 गुना 15 कितना 2280। कितना हो जाएगा 2280। तो 2280 क्या है हमारा अवैध मत है। कितना है अवैध मत। तो 15,200 में हम घटा लेते हैं। तो 15,200 में घटा लेते हैं हम 15,200 में घटा लेते हैं हम 2228। तो क्या आ जाएगा हमारा वो वैध मत आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा वैध मत। तो दोनों घटाएंगे हम तो कितना आएगा हमारा 12,920। अब 12,920 क्या है हमारा वैध मत है, ठीक है। अब क्या बोला गया है अवैध घोषित कर दिया गया। तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा गया, तो दूसरे उम्मीदवार का जो है पूछा गया, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं एक उम्मीदवार को मिले वैध मत, पहले उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 12,920। कितना 12,920 कितना दिया 55%। तो 12,920 को लिख लेते हैं 55%। तो जो नीचे जाएगा कितना जाएगा 100। तो निकाल लीजिए इसको। तो आपका 1 0 से आपका 1 0 कटेगा, कितना बार कटेगा 5 से काटेंगे 11 बार में। इसको 5 से काटेंगे कितना 2 बार में। तो 2 से इसको काटेंगे कितना 6 6 दूनी 12 बचा कितना 2 चौका 8 1 और 1 2 तो कितना 6 कितना 600
46 और 646 यहाँ कितना गुना आपका 11, तो 646 गुना 11 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा एक 7100, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 7106, कितना आएगा 7106। ठीक है, ये आपका पहला एक उम्मीदवार का है। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरे उम्मीदवार का। तो दूसरा उम्मीदवार का क्या हो जाएगा, तो कितना आया था हमारा वैध मत कितना है 12920, वैध मत हमारा कितना है 12920। ठीक है, 12920, 12920 वैध मत था। और ये पहला उम्मीदवार का कितना है हमारे 7106, कितना है 7106, 7100 कितना आया 6, 7100 कितना आया 6। तो जब ये दोनों घटा लेंगे हम, ये दोनों जब घटा लेंगे, जब इस दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 4 यहाँ आ गया आपका, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, कितना बचेगा आपका 1, यहाँ कितना बचेगा आपका 8, और यहाँ कितना बचेगा आपका 12, 3, 2, 5, कितना 58, 5814, कितना आ जाएगा आपका 5814। ये क्या है आपका दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितना मिला आपका 2800 सॉरी 5814, कितना मिला 5814। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो समझ गए होंगे आप, नहीं तो आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, थोड़ा सा है मतलब, लेकिन काफ़ी अच्छा आपको बताया गया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन इसको काफ़ी इजी वे में बनाया गया है, तो आप इजीली समझ सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। तो जितना ही आपको सवाल बताया जा रहा है काफ़ी ट्रिक से बताया जा रहा है, काफ़ी शॉर्टकट तरीके से बताया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगे। तो चलिए बताइए 7 का आंसर। 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव में भाग लिया। पहले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ तथा वह दूसरे उम्मीदवार से जो 2412 मतों से जो चुनाव हार जाता है। तो बताएं कुल मतों की संख्या जो है क्या थी। तो ये तो सिंपल है आपका, तो 41%, तो कुल कितना होता है हमारा 100 होता है, कितना 100, जब 100 पे 41 करें तो कितना आएगा हमारा 59, कितना आएगा 59, और आपका कितना है यहाँ पे 41, तो 59 माइनस 41 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, और 9 इधर कितना 18%, कितना आएगा हमारा 18%। और ये 18% का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, यही 18% का जो है वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 2412, कितना है 2412, इससे 18% का वैल्यू दिया हुआ आपको 2412। तो काट लीजिए इसको, ये 9 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा आपका 50 बार। ठीक है, फिर 9 से इसको 9 से काटें कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 50 कितना 2 और 4 6 6 1 61, तो 9 5 45, 9 6 54 54 61, यहाँ 6 और 1 7 और 2 72 हो गया, तो 9 8 72 कितना हो गया 268। आगे यहाँ पे कितना आपका 50 है, तो 268 गुना 50 करेंगे, 268 गुना जब 50 करेंगे, 268 गुना 50 तो कितना आ जाएगा हमारा 268 गुना 50 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13,400, कितना आएगा 13,400, कितना आ जाएगा हमारा 13,400, 13,400। तो 13,400 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। नमक और पानी के एक घोल में नमक का भार जो है 15% है। जब इस घोल को गर्म किया जाता है तो इस घोल का जो 30 किलोग्राम पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, एवं अब घोल में 20% नमक है। तो नमक की जो है मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नमक की जो आपको मूल मात्रा ज्ञात करनी है। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो काफ़ी अच्छे सवाल है आपका, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। तो चलिए बनाइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। तो नमक और पानी के घोल में जो है नमक और पानी के घोल में जो है एक घोल में, उसका मान नहीं दिया तो उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और नमक का कितना दिया होगा 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू क्या हो जाएगा 15, एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, बराबर। तो इस घोल को गर्म किया जाता है तो इस घोल का जो 30 किलोग्राम पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, 30 किलोग्राम वाष्पीकृत हो जाता है। टोटल कितना था आपका एक्स था, उसमें क्या आपका 30 जो है ग्राम आपका 30 किलोग्राम क्या वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो माइनस करेंगे हम, उड़ जाता है तो क्या माइनस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब घोल में 20% जो है नमक है, घोल में कितना 20% नमक है। ठीक है, तो 20% नमक कितना 20% आपका नमक है। ठीक है, ये कितना था 15% तो नीचे 100 जाएगा, यहाँ भी क्या आपका जाएगा 100 जाएगा, परसेंट हटेगा, तो 100 में आपका 100 कट गया, इसको लिखने को फायदा नहीं था, तो 100 में 100 कट गया आपका।
तो आप देखिए निकाल लीजिए इसको, कितना बार कटेगा ये आपका 3 बार, 15, ये कितना बार 4 बार, 5 और 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3x बराबर आपका यहाँ पे जा गुना होगा कितना, तो 4x माइनस फिर 4 गुना 30, 30 हुआ कितना, 4×12 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब जब ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ x बचेगा। और जब आपका 120 जब उधर जाता तो क्या हो जाता हमारा प्लस में हो जाता, तो 120 हमारा क्या प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 120। तो पूछा गया नमक की मूल मात्रा क्या हमारा 120, कितना हमारा 120 ग्राम किलोग्राम, कितना 120 किलोग्राम, 120 केजी कितना है 120 केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। नमक के 6 लीटर घोल में जो 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर जो शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत जो है आपका नमक है, कितने प्रतिशत जो आपका नमक है। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कितना है टोटल नमक के 6 लीटर घोल में, कितना 6 लीटर घोल में कितना 5% जो है नमक है, कितना 5% जो है नमक। तो परसेंटेज नीचे हटेगा तो क्या आएगा हमारा 100। तो काट लीजिए 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आएगा आपका 50 आएगा। 50 को जब काटेंगे इससे तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ है, फिर से निकालते हैं, रुकिए। चलिए तो क्या बोला गया है 6 और कितना परसेंट है 5, तो बटे 100, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका, कितना बार कटेगा आपका 20 बार कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 20 बार। इसको काटते हैं 3 दूनी 3, 2 तिया 6, आई कितना बार कटेगा 10 बार में। तब 3 भागा जब 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.3, क्या आएगा हमारा 0.3, कितना आएगा 0.3, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो उसके बाद क्या बोला है कि वाष्प द्वारा इस घोल में जो है 1 लीटर पानी जो निकाल दिया जाता है, 1 लीटर जो पानी निकाल दिया जाता है, पहले कितना था हमारा 6 लीटर था, उसमें से बोला गया है कि 1 लीटर जो आपका निकाल दिया गया, कितना निकाल दिया गया आपका 1 लीटर जो है आपका निकाल दिया गया, ठीक है। तो 1 लीटर जो आपका निकाल दिया गया, जब 6 में आपका 1 लीटर निकाला गया था तो कितना बचेगा हमारा 5 लीटर बचेगा, कितना बचेगा हमारा 5 लीटर बचेगा, ठीक है। तो 5 लीटर जो हमारा बचेगा, तो यहाँ पे कितना है हमारा 0.3, ठीक है। तो 0.3 तो डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, कितना लीटर निकाल दिया गया 6 में जब 1 लीटर निकाल दिया गया, बचा कितना हमारा 5 बचा, कितना बचा 5। जब परसेंटेज निकालते हैं क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं। जब आपका ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो 50 से काटेंगे 100 को कितना बार कटेगा 2 बार कटेगा, और 2 गुना 3 ऊपर का होगा कितना होगा हमारा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 6% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 6% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चीनी के कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है, तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, 8 केजी या 6 केजी या 3 केजी या 2 केजी। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए 10% की जो है कमी हो जाती है, कितना 10% कमी, ठीक है। तो बोला गया है 10% की क्या हो जाती है कमी। तो क्या 10% कमी के 100 पे कितना हो जाए 90/100 बराबर कितना आपका 2/270, कितना है 270। तो काट लेंगे इसको 0 0, तो 9 या 27 कितना बार कटेगा 30 बार। तो 30 गुना 10 कितना हो जाएगा हमारा 300, कितना हो जाएगा 300। और यहाँ पे है कितना आपका 270। जब 300 में आपका 270 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 30 आएगा, कितना आएगा हमारा 30 आएगा। और 30 को भी कर लेंगे हम 10% जो होता है कमी कर लेंगे, ठीक है। तो 30 गुना 90 क्या हो जाएगा 100, 30 गुना 90/100 काट लेंगे 0 0 0, कितना आ गया 9 27, कितना आ गया 9 27, ठीक है। अब पूछा गया कि चीनी की मूल कीमत क्या थी। चीनी की जो मूल कीमत ये आपका 27 क्या आ गया आपका वर्तमान कीमत। 27 क्या है ये हमारा वर्तमान कीमत है, ठीक है। 27 जो हमारा ये वर्तमान कीमत है। पूछा गया मूल कीमत, ठीक है, मतलब पहले वाला कीमत पूछा गया। तो मूल कीमत क्या था, मतलब इसका पहले का मूल मतलब कीमत क्या था वो पूछा गया। तो ये दोनों घटा लेंगे 30 से, 30 माइनस जब 27 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, कितना आएगा हमारा 3। तो वही पूछा गया है
कि मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी आपकी, कितनी थी, 3 केजी थी, कितनी थी, 3 केजी थी, कितनी थी, 3 केजी थी। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इतने सवाल थे आपके इस क्वेश्चन इस सीरीज में थे। तो चलिए बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको इस सवाल का सीरीज लगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके, परसेंटेज का दूसरा क्लास था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे टाइप के जो क्वेश्चन आपको कवर कर दिए जा रहे हैं। 3-4 वीडियो और आएंगे परसेंटेज के आएंगे, उसके बाद परसेंटेज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर जो आपका एग्जाम में नहीं बनेगा, इससे बाहर आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने आपको बताया जा रहा है, जितने सवाल कराया जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही टाइप के आपको क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हम बता रहे हैं सारे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद एसएससी जीडी की एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आए, रॉ मार्क्स आए मेरे। और मतलब फिर एसआई का फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो कई एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया। तो इस हिसाब से मैंने हर चीज़ को देखा, तो इस हिसाब से आपको जो भी बताया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। तो इस क्लास को कंटिन्यू आप देखते रहें, काफ़ी आपका बेनिफिट होगा। आप जितने एग्ज़ाम में बैठेंगे काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।